हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, सैटरडे है एंड टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस ऑफ गेट वीकली एक्सपायरी गेटिंग एंडेड, इसका एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज, और ये भी इस बात पर भी हम देखेंगे कि क्या ये एक्चुअली में बंद हो रहा है या सिर्फ ये भी एक पपलू ही है जो लोगों पे फेंका गया है। पपलू तो नहीं है, ये होना ही चाहिए। और क्यों ये होना चाहिए और अब तक इसको क्यों जारी रखा गया, ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले आई वुड लाइक टू टेक सम वर्ड्स बैक, जो मैंने कल मेरे वीडियो में मैं कहे थे। वो वर्ड्स ये है कि मैंने कल थोड़ा सा पैनिक में, थोड़ा नॉट पैनिक बट थोड़ा सा गुस्से में मैंने ये कहा था कि आई एम ओनली कंसर्न विद द प्रॉफिट ऑफ माई क्लाइंट। इसके अलावा मुझे किसी के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, राइट? पर ऐसा नहीं है। इफ आई एम इफ आई एम सेइंग समथिंग ऑन यूट्यूब, इफ आई एम सेइंग समथिंग offline also, and if that person is working on that view, then obviously मुझे उस बात से लेना देना है। लेकिन यहां पर आप लोगों को भी ये समझना होगा कि मेरा ना सुनकर अगर आपने खुद भी अगर इस तरह का ट्रेड लिया होता या इसमें ट्रेड लिया होता, तब भी आप अटकते ही अटकते। क्यों? क्योंकि जानबूझकर जानबूझकर जो है ऐसे स्टॉक्स को टारगेट नहीं किया है, टारगेट किया गया है हमारी पोजीशन को। Otherwise, there is no such thing where certain stocks at the RSI of 80 above on a weekly basis can sustain। जो ट्रेड मैं यहाँ पे बताता हूँ या जो ट्रेड मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ऑब्वियसली वो ट्रेड मैंने मेरे ग्रुप में दिए हैं। लेकिन वही ट्रेड मैंने पर्सनल लेवल पर भी, मेरे फैमिली लेवल पर भी, मेरे फ्रेंड्स लेवल पर भी शेयर किए हुए हैं। और एक बात आप लोगों को भी यहाँ पे समझनी होगी, आप चाहे 50 रुपए का प्रॉफिट करो, चाहे 50,000 का करो या 50 लाख का करो, मुझे 1 रुपए का भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। बेनिफिट मेरा ये है कि अगर आपने मेरे व्यू पे कमाया तो ऑब्वियसली आप मेरे चैनल पे बने रहोगे, देखोगे उसे बार बार, ठीक है, किसी को शायद रेकमेंड भी करोगे। लेकिन अगर मेरी बात यहाँ पे गलत होती है तो आप नहीं रहोगे। तो मैं मेरे पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? तो ये बात आपको यहाँ पे थिंक करनी पड़ेगी। आप कोई मेरे खास दोस्त या कोई बड़े दुश्मन तो हो नहीं। यू आर जस्ट अ व्यूअर। तो आपको लॉस देकर या आपको प्रॉफिट देकर मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ना केवल मेरा वीडियो, किसी का भी वीडियो, ठीक है। जस्ट टू बी ऑन यूट्यूब, कोई भी आके आपको यहाँ पे कुछ भी कहेगा कि ये सही लग रहा है, लेने जैसा है, ये बेचने जैसा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इट इट नीड्स लॉट्स ऑफ करेज टू कम इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। मेरा तो चैनल बहुत छोटा है, 200-300 लोग ही देखते हैं। पर देर आर मैनी मैनी अदर चैनल्स जहाँ पे 50-50 हजार लोग देखते हैं। तो इट नीड्स अ करेज। व्यू कैन गेट रॉन्ग, बट यहां पे ये समझना होगा कि व्यू इज नॉट गेटिंग रॉन्ग। स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि व्यू गलत हो सके, ताकि उस पे काम करने वाले लोगों के पोजीशन को टारगेट कर सके, ठीक है। अदरवाइज मेरा किसी से कोई पर्सनल तो है नहीं, मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ, राइट? तो मुझे आपके लॉस से कोई लाभ नहीं है, उसी तरह मुझे आपके प्रॉफिट से भी कोई लाभ नहीं है। हाँ, एक लाभ है कि आप बने रहेंगे। पर फिर भी अगर जिसको ये बात समझ में ना आवे और अगर छोड़ना चाहे तो ठीक है। आपने जब तक इतना साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। और अगर जिनको ये बात समझ में आती है, जो इस बात को समझ सकता है कि ये मार्केट है, ये सिर्फ लूटने बैठी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने मेरे कहने पे कुछ भी नहीं कमाया है। यू हैव मेड मनी, इवन माई क्लाइंट्स। लेकिन मैं इस बात का सहारा लेकर अपने आप को ढांक नहीं रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी चीज में आप अटके हैं तो उस चीज में मैं भी अटका हूं, मेरे लोग भी अटके हैं। तो अब उसमें से कैसे निकलना है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और जिन लोगों ने कल कल तो मैंने मतलब चालू मार्केट में ही जो है वीडियो बना के आप लोगों को 15,500 का पुट लेने का रेकमेंड किया था, मारुति का। सितंबर का जो भी आपका पैसा अटका होगा वो तो निकल ही आएगा, साथ में आपको अक्टूबर में भी ये प्रॉफिट दे के जाएगा। इतना मैं आपको कहता हूं।
एक ही लॉट लीजिएगा, सब निकल आएगा उसमें आपका। जिनके पास में अक्टूबर की लंबी पुट पड़ी हुई है, होल्ड इट, होल्ड इट, कोई उसमें घबराने की चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, मैंने पहले भी कहा था 1 या 2 तारीख तक दशहरे, दशहरा मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर को है, तो 2 तारीख तक जो है 12,000 में यू कैन ज्वाइन लाइफ टाइम सर्विस फॉर ओनली इक्विटी, ठीक है। एंड बाकी इक्विटी एंड कमोडिटी का 25,000 एज इट इज है। लाइफ टाइम सर्विस ना ज्वाइन करके अगर आप 6 महीने का या 1 साल का ज्वाइन करना चाहें, तो 5,000 फॉर इक्विटी फॉर 6 मंथ्स एंड 8,000 फॉर इक्विटी फॉर 6 मंथ्स, ये ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर इक्विटी, जहां पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक रिलेटेड सारे ट्रेड्स आएंगे। और अगर आप इक्विटी कमोडिटी में आते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें क्रिप्टो भी आ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, कमोडिटी में जिन लोगों को ये लग रहा है कि गोल्ड में वी आर स्टक एंड दिस एंड दैट, हमारे पास में अक्टूबर की पोजीशन है, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू गेन आउट इन अक्टूबर पोजीशन मच मोर देन वी हैव एक्सपेक्टेड इन सितंबर। जो भी हमारी सितंबर की पोजीशन थी, उसमें जो हमारी हमारी थिंकिंग थी ना कि हम इतना कमाएंगे, उससे ज्यादा हम अक्टूबर की पोजीशन में वी आर गोइंग टू मेक मनी इन गोल्ड, स्पेशली इन गोल्ड, ठीक है। तो ये मेरा सबसे कहना है, मेरे जो भी ग्रुप वाले हैं जिन्होंने कमोडिटी में, जिनका फंड्स अभी अटका पड़ा है, ठीक है, अटका है कोई बात नहीं, जब निकलेगा तब आप मुझे बताना आपने कितना कमाया, ठीक है। तो जो लोग 6 महीना, 1 साल और लाइफ टाइम कमोडिटी ज्वाइन करना चाहे, मतलब इक्विटी कमोडिटी दोनों, तो क्रिप्टो तो आपको वैसे भी उसमें प्रोवाइड हो जाएगा, तो उसके चार्जेस होंगे एट प्रेजेंट 10,000, 15,000 एंड 25,000 फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड लाइफ टाइम। ये सारे चार्जेस 2 अक्टूबर के बाद में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। तो जिनको भी एनरोल करना है आज कर सकता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप चाहो तो सिर्फ इक्विटी का लाइफ टाइम का 12,000 में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि क्या वीकली एक्सपायरी सेबी बंद करेगा निफ्टी की? पहले सिर्फ बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, फिर इनको पता नहीं क्या झटका लगा। कहते हैं ना वो गुजराती में कि नवरे नकोर बैठे थे और उनको लगा कि चलो ठीक है, कुछ कुछ करते हैं, तो उन्होंने वीकली एक्सपायरी निफ्टी में भी शुरू कर दी और सेंसेक्स, मिड कैप, बिड कैप सबको उसमें ले आए। फिर उनको सपना ये आया बैठे बैठे कि अरे अरे, अब थर्सडे को नहीं करते, अब ट्यूसडे को करते हैं, ठीक है, चलो ट्यूसडे को करें, लेकिन सेंसेक्स की थर्सडे को करेंगे। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग। अब यहां पे हम जो है एक बात का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मानिए सिस्टम में देर आर 10 पीपल, और एक बंदा 5 लॉट ऑप्शन ले रहा है, चाहे कॉल चाहे पुट जो भी हो, डिपेंड मार्केट किस डायरेक्शन का है, 5 लॉट ले रहा है और मंथली ले रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली, मैं या मेरे जैसा कोई भी होगा आपको मंथली का ही रेकमेंड करेगा। मंथली एक जन ने 5 लॉट लिए हैं, तो 10 जन का 50 लॉट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 25,000 की पुट 50 लॉट उठा ली, मंथली एक्सपायरी। अब यहां पे होगा क्या कि जो ये बड़े फंड हाउसेस हैं या बड़े प्लेयर बोलो या ऑपरेटर बोलो या जो भी बोलो, दे आर नॉट टारगेटिंग कंपनी शेयर प्राइस या निफ्टी का प्राइस, दे आर टारगेटिंग रिटेलर का पोजीशन। 50 लॉट सिस्टम में बाइंग ऑर्डर आया है, ये सिस्टम पे दिखता है, ठीक है, देखने की नजर होनी चाहिए, बाकी ये सिस्टम पे दिखता है। व्हाट विल दीज पीपल डू? ये लोग उसी स्ट्राइक रेट का वीकली ऑप्शन राइट कर देंगे, वही वही ऑप्शन जो हमने, यानी कि रिटेलर ने मंथली का लिया हुआ है, उसी स्ट्राइक रेट के ऑप्शन को ये लोग वीकली के एक्सपायरी में राइट कर देंगे, यानी कि बेच डालेंगे। और यही ये लोग जो है, डिपेंडिंग ऑन मंथली का पोजीशन, कि भाई मंथली में कितनी पोजीशंस बनी हुई है, उसी हिसाब से डबल या ट्रिपल वीकली में ये लोग राइट करते चले जाएंगे।
अब इससे होगा क्या? वीकली ऑप्शन जो राइट होके बैठे हैं वो मार्केट को गिरने नहीं देंगे। मार्केट्स आर एट पीक। यहां पे मार्केट बढ़ेगा भी नहीं, 50-80 पॉइंट के रेंज में उसको अटका के रखेंगे। एक दो हफ्ता आपका मंथली ऑप्शन नहीं चलेगा तो अगर आपने 100 का लिया है वो एज इट इज 70 रुपए हो जाएगा। और जो वीकली ऑप्शन है वो भी डाइल्यूट हो जाएंगे। यानी कि वीकली का सारा पैसा एक ऑपरेटर के जेब में गया, और जो मंथली प्रीमियम घटे हैं वो जो पैसा, अब ऑब्वियसली हमने अगर कुछ लिया है, सिस्टम में पैसा डाला है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा, किसी ना किसी के पास तो जाएगा। ठीक है। अब अगर वो ऑप्शन चले ही नहीं तो वो ऑप्शन जो है डाइल्यूट हो जाएगा। मंथली एक्सपायरी में अभी मानो सिर्फ एक हफ्ता बचा है। इस जो भी मतलब इस बीच में 2-3 वीकली एक्सपायरी हो गई, वो सारा पैसा ही जो है एक ऑपरेटर के पास जा चुका है। अब बचा मंथली एक्सपायरी का पैसा। अब मार्केट पूरे महीने हिला ही नहीं है, एक ही लेवल पे स्टैग्नेंट होके खड़ा है। चलो, लास्ट वीक ऑफ द मंथ में कुछ मूवमेंट आ गई। वो 50 रुपए जो 100 रुपए में आपने लिया था, वो मानो लास्ट वीक ऑफ द मंथ मंथली एक्सपायरी आते आते उसका प्रीमियम हो गया 40 रुपए, 45 रुपए या 35 रुपए। उसको बढ़ा बढ़ा के ये लोग 50 तक ले आएंगे, कुछ मूवमेंट दे देंगे, तो 35 वाला या 40 वाला ऑप्शन आपका जो है 50 रुपए 60 रुपए हो जाएगा। अभी भी यू आर इन अ लॉस ऑफ 40। और ये जो 40 रुपीज 50 रुपीज का जो भी डिफरेंस होगा वो ऑलरेडी दूसरे ऑपरेटर के पास में जा चुका है। ठीक है। अगर मैं नाम लेके बात करूं तो जो ये 3 वीकली एक्सपायरी जो लोग राइट करते हैं, दोज पीपल कैन बी काउंटेड एज अ जेन स्ट्रीट पीपल। और जो मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम को चबा चबा जाते हैं वो हमारे इंडियन ऑपरेटर्स। दोज बोथ द ऑपरेटर्स, जैन पीपल एंड इंडियन ऑपरेटर्स विल शेक हैंड, और उसका एक छोटा सा हिस्सा सेबी को चला जाएगा कि भाई ये हमारी फीस। और इस सारे चक्कर का जो टारगेट बनता है, जो शिकार बनता है, वो मैं और आप बनते हैं। हमें लगता है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं है। कभी कभी आपने इस बात पे गौर किया, कभी आपने खुद को पूछा, कभी आपने इसका इसका कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ ऐसा फाइंड आउट करने का कोशिश किया कि मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं है? जब ये स्टॉक मार्केट है तो इसमें 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 मूवमेंट क्यों नहीं आ रही? क्यों इंडिया विक्स को इतना नीचे करके रखा हुआ है? वाई देर इज नो वॉलेटिलिटी एट ऑल इन द मार्केट? वाई फंड्स आर गेटिंग ड्राइड अप? आप कोई भी ऑप्शन लो, बैंक निफ्टी लो, निफ्टी लो, चाहे चाहे कुछ भी लो। ठीक है। अगर वो ट्रेंडिंग में है तो आपको चलो भाई ठीक है, 10 आपको कहते हैं ना 10-15 रुपए का शायद उसमें आपको मुनाफा हो भी जाए। पर क्यों अभी आजकल ऐसा नहीं हो रहा है कि ऑप्शन जो है आपको 200-300% कमा के देता है? पहले पहले देता ही था, अब क्यों नहीं दे रहा है? तो इसके पीछे क्या रीजन है उस पे हम आते हैं। ये सब की शुरुआत जो है ना, ये शुरुआत हुई है 2013 से। 2012 एंडिंग एंड 2013, जब पूरे देश में यह बात फैलाई गई कि जो पिछली सरकार है वो गिर रही है और मेजॉरिटी में अब ये लोग आने वाले हैं। ठीक है। इसके चलते देयर वाज अ बिग बूम इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अब ये जो बूम है वो एक्चुअली में है, एक्चुअली में ये फैक्ट, ये जो है ये एक्चुअल बूम आया या सिर्फ एक मैन्युपुलेटिव बूम आया, पता नहीं, पर एक बूम आया। उससे पहले क्या था कि निफ्टी का जो हाईएस्ट लेवल था वो कुछ 6500 600 के आसपास का था। 6500 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये 2011-12 की बात है। उसके बाद में मार्केट ने एकदम से जंप ले लिया। कोविड तक इट वाज 12,400, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। और बात क्या बनी कि 2014 से 2019 तक, 2020 तक इंडियन मार्केट डबल हो गया। क्यों डबल हो गया? कैसे 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 डबल हो गया? बिकॉज ये महारथी आए और इंडियन इकोनॉमी को बूम मिल गया।
भले जीडीपी आंकड़े जो भी हो, भले इंडियन ग्रोथ, आईआईपी आंकड़े जो भी हो, इन्फ्लेशन, तेल लेने गया, ये तो वही सब है ना जो जो हमें लिख के दिया जाएगा, जो सिस्टम पे छापा जाएगा, हम तो वही मानेंगे। पर प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली क्या गुजर रहा है इंडियंस पे, प्रैक्टिकली क्या गुजर रहा है इंडिया पे, ये तो हम लोग ही जानते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर ये ग्रोथ को थाली में सजाकर अगर आप विदेशों में दिखाना चाहे, तो विदेश वाले पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई इंडियन कंपनीज ग्रोथ कर रही है, इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ ये है कि 6 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट डबल हो गया। ठीक है, फिर कोविड आया, कोविड में फिर से मार्केट वहां तक आ गया, लेकिन कहां तक आया? 7,500 तक। अब 7,500 से मार्केट आ गया 26,000। कितने टाइम में आया? 4 साल में आया। 2024 में 26,277 की हाई बनाई मार्केट ने, बराबर है। कोविड आया था 2020 में, और फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, मार्च 2020, मार्केट इज वन साइडेड गोइंग अप विदाउट एनी बिग करेक्शन, मोर देन 50% ऑफ फिबोनाची। तो ये थाली में सजाकर हम जो है विदेशों में परोस रहे हैं कि इन्वेस्ट इन इंडिया। वाई? बिकॉज 4 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट 7,500 से 26,000 पे आ चुका है। तो यानी कि कंपनीज की ग्रोथ तो देखिए, इंडियन कंपनीज क्या लेवल से काम कर रही है, क्या लेवल से ग्रो हो रही है, ये स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। पर एवरीवन नोज इसके पीछे का षड्यंत्र, इसके पीछे की सच्चाई। दो बड़े बिजनेसमैन के अलावा देयर इज नो बिजनेस गोइंग ऑन इन एनी इंडस्ट्री। ये हर कोई इंडियन जानता है। लेकिन जो हमारे महान जो है, वो जिस तरह से देश को बाहर प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो लोग यही देखकर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसीलिए मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो सारी पोल पट्टी बाहर आ जाएगी। लेकिन ये मार्केट कब तक नहीं गिरेगा? देयर इज सर्टन थिंग जहां पे टेक्निकल काम करता ही करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डोंट थिंक ऑफ अ बिग क्रैश इन द मार्केट। ठीक है, 1,000 पॉइंट का गिरना इज नॉट अ गिरना, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एज पर देम। ठीक है, लेकिन हमारे लिए अगर हमने एक निफ्टी शॉर्ट मारा है, उसमें अगर हमको 500 पॉइंट भी मिला, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, 35,000 रुपए हमारे प्रॉफिट बनता है 500 पॉइंट के हिसाब से। तो वी आर ओनली हैप्पी विद दैट। बट ओवरऑल पिक्चर इज दिस। अभी मैं कह रहा हूं 24,200 विल बी द लेवल जहां पे ये जो भी मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, वो वहां वहां पे ही थम 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 जाएगा, अनलेस एंड अनटिल इकोनॉमिकली कुछ ऐसा ना हो कि टैरिफ की जो बात चल रही है वो वही रहे, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट ना हो। क्योंकि आप देखिए, वॉर सिचुएशन हुई तभी भी हमारी मार्केट में कोई खास गिरावट नहीं आई। ठीक है, उसके बाद में टैरिफ की बात आई, 50% टैरिफ लगाया गया है इंडियन प्रोडक्ट्स पे, तभी भी हमारी हमारी मार्केट पे उसकी कोई आंच भी नहीं आई। ठीक है, और इसके अलावा देर इज अ बिग चंक ऑफ शॉर्ट्स इन सिस्टम फ्रॉम एफआईआईज, और उसके बाद भी मार्केट्स आर स्टिल ट्रेंडिंग फॉर्मली। व्हाई? दिस इज अ मेकअप। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के, चिल्ला चिल्ला के, गुस्सा करके भी मैं यही कहता रहा कि डोंट गो फॉर ऑप्शन मोर देन 1 और 2 लॉट्स। और ये जो 1 2 लॉट है ना, ये भी बस एक, कहते हैं ना, एक एक किस्मत के सहारे ही लो। क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, दे आर नॉट गोइंग टू मेक यू अर्न। इससे बेटर है आप 2 महीने 3 महीने बाद के ऑप्शन लीजिए। दिस विल दिस विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ मनी फ्रॉम यू, फॉर यू। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 10,000 रोक के मैं 50,000 ऑप्शन में बनाऊंगा, भाई साहब या मेम साहब जो भी हो, आप बहुत बड़े गलतफहमी में हो। बहुत बड़े यानी हद से ज्यादा। दिस इज अ वेरी बिग इल्यूजन
कि आप 10,000 रोक के 50,000 का ऑप्शन बना सकते हो। मेरे पास में गए साल में एक क्लाइंट थे, ही वांटेड टू मेक हिज करियर इन ऑप्शन एंड ही वाज चैलेंजिंग मी कि व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल, आई विल शो यू। उनका टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद में वो बंदा दिखा भी नहीं है। ऑप्शंस आर नॉट मेंट फॉर मेकिंग करियर, ऑप्शंस आर मेंट फॉर ओनली हेजिंग पर्पस। इतना आप ध्यान में रखिएगा। आपने कोई फ्यूचर बाय किया है, उसी स्टॉक का या उसी इंडेक्स का एक ऑप्शन ले लो एंड हेज योर पोजीशन। दिस इज द ओनली यूज ऑफ ऑप्शंस। अदरवाइज ये लोग आपके ऑप्शन को इतनी बुरी तरह से टारगेट करेंगे कि आपको उसमें से निकलने तक का मौका देंगे नहीं। और यही फिलहाल चल रहा था अब तक मार्केट में। पर अभी की तारीख में मार्केट्स आर एट द हाईएस्ट पीक विथ ऑल द इंडिकेटर्स शोइंग अ वेरी वेरी ओवरबॉट सिचुएशन। तो यहां से अगर निफ्टी में 1,000 पॉइंट का करेक्शन आता है, डोंट कंसिडर दैट एज अ करेक्शन, इट्स अ जस्ट अ नॉर्मल पुल बैक। हमारे लिए 24,200 पे ये करेक्शन कम खत्म हो जाएगा। बट जो लोग 21,000 के सपने देख रहे हैं, 20,000 के सपने देख रहे हैं, जब तक ये लोग हैं या जब तक इनमें से कोई चला नहीं जावे, तब तक मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट नेगेटिवली। भले इंडियन स्टॉक्स की धज्जियां उड़ी हो, पर इंडेक्स आपको ऊपर ही दिखेगा। दिस इज द ब्रूटल रियलिटी ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। बीइंग अ मार्केट पर्सन, मैंने मेरे जितने भी साल इसमें डाले हैं, आई हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ द डर्टी मैनिपुलेशन एवर इन माई लाइफ। बट ये चल रहा है, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई क्रांतिकारी तो है नहीं कि भाई कल सुबह झंडा लेके निकल पड़ेंगे कि नहीं भाई आजादी दो, ये करो वो करो। आजादी तो वैसे भी कुछ नमूनों को तो मिल ही चुकी है। तो भैया, इसीलिए मैं कह रहा हूं, डोंट रिलाय एंड डोंट गेट सो मच डिपेंडेंट ऑन ऑप्शंस। थोड़ा सा लिमिट में काम करिए भाई, क्योंकि ये ऑप्शंस आपको निचोड़ के रख देगा। हाँ, मेरी पोजीशन इतनी नहीं होती है जितनी कमोडिटी में या क्रिप्टो में होती है। क्यों? क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, आज की तारीख में इस मार्केट पर भरोसा करना इज यूजलेस। मैं ये नहीं कह रहा, ये सब कहकर मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में जो भी हमने पोजीशन ली है मंदी की, वो अब नहीं आने वाली। वो तो डेफिनेटली आएगी, उसको तो कोई बाप रोक नहीं सकता। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देर आर मेनी पीपल, जो लोग 21,000 की बातें कर रहे हैं, 22,000, ये 24,000 भी ब्रेक नहीं करेगा। ये 24,200 मैक्सिमम, मैक्सिमम 24,200 गया, वहां से ये टर्न मारेगा और न्यू हाई की तरफ जाएगा। हाँ, अभी 1,000 पॉइंट का करेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल ऑफ 1,000 पॉइंट्स इन निफ्टी। अभी जो भी मतलब कल की क्लोजिंग आई है, 300 आई है ना कुछ। अभी भी आप देखो, 300 नहीं, 300 के ऊपर कुछ आई है। अभी भी गिफ्ट निफ्टी इज डाउन अबाउट 60-70 पॉइंट्स, जबकि डाउ इज अप बाय 130-140 पॉइंट्स। ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जो भी स्टॉक मार्केट को परोसा जा रहा है, बिकॉज दीज पीपल हैव नॉट डन एनीथिंग इन दिस 11 ईयर्स। कुछ नहीं किया है इन्होंने जिससे जनता को इतना सा भी लाभ हो। कुछ भी नहीं किया है। तो इनके पास में सिर्फ स्टॉक मार्केट है दिखाने के लिए। आज INR 88.40 चला गया। RBI ना कुछ कर रही है, ना फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल रही है। देर इज नो वन टू स्पीक ऑन दिस, क्योंकि ये करके देर इज बेनिफिट। स्टॉक मार्केट को ऊपर दिखाओ ताकि ग्रोथ दिखे, INR को नीचे ले जाओ ताकि जो फंड आवे, आज अगर $100 आवे तो हमारे पास में सीधे 8,000-9,000 रुपए बने। अगर वही वही INR सुधर गया और 70 पे आ गया, तो वही 8-9 हजार जो है वो सिर्फ 7,000 बनेंगे। तो दीज आर द थिंग्स। अब बताइए, पिछली सरकार के वक्त, बिकॉज पिछली सरकार काम कर रही थी, उनको स्टॉक मार्केट से मतलब नहीं था, उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं किया है
वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे कि भाई देखो हमारा मार्केट, बिकॉज हमारा मार्केट चल रहा है, इट वाज ओपन फॉर एवरीवन, बट नाउ हमारा मार्केट इज बीन यूज्ड बाय एवरीवन, एंड हु आर गेटिंग यूज्ड, वी आर गेटिंग यूज्ड, हमारी पोजीशन इज गेटिंग यूज्ड। ठीक है। वरना जेन स्ट्रीट पे पेनल्टी लगाने के बाद में व्हाई दे आर बीन परमिटेड अगेन, हमें लूटने के लिए। जब आपके पास में पता है आपको कि 50,000 करोड़ लेके वो लोग इंडिया इंडियन रिटेलर को लूट के गए हैं, 5,000 करोड़ की पेनल्टी में आप मान गए और आपने उनको फिर से अलाउ कर दिया। तो भैया आज की तारीख में ये कहना गलत नहीं होगा कि इफ यू आर अंडर सच पीपल के राज में, हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है, एक्चुअली में कोई नहीं है। ठीक है, जिसको मिर्ची लगे लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उन लोगों से बात करना तक मेरी इंसल्ट समझूंगा कि कोई भक्त से मैं बात भी करूं। ठीक है, और उन लोगों को भक्त कहना भी जो है ना, भक्ति की इंसल्ट है। मैंने उन लोगों के लिए एक एक अनोखा वर्ड निकाला जो मैं मेरे फेसबुक पे उनको वही नाम से संबोधित करता हूं। वैसे मैं वो वर्ड यहां नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको एक हिंट जरूर दे दे सकता हूं। मेरे स्कूल में एक मेरे पारसी प्रोफेसर थे, एनसीसी के। ठीक है। हम जब एनसीसी में कुछ कुछ भी गलत करते थे ना, यानी कि ठीक से मार्चिंग नहीं किया या ठीक से कुछ भी टास्क हुआ वो कंप्लीट नहीं किया, ही यूज टू से अंधे डैश फौज में दौड़े। तो जो डैश में है ना, अगर जो लोग समझ सके वो समझ सके, मेरे लिए भक्त लोग वो है। तो मैं मेरे फेसबुक पे अगर जो लोग भी आप में से कोई भी अगर हो, शायद कोई भी नहीं है, तो मैं उनको वही नाम से बोला था, बिकॉज दे डिजर्व दैट, दे डिजर्व इवन द वर्स्ट वर्ड, वर्स्ट 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 वर्ड। क्योंकि सरकार इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आप लोग हो, जो भक्त लोग हैं ना, वो लोग प्रॉब्लम है, कि उन लोगों को कुछ नहीं मालूम, कुछ समझता नहीं है। एनीवेज, तो वीकली ऑप्शन, वीकली ऑप्शन अगर बंद होता भी है, लेकिन ये कब तक बंद रहेगा, ये एक सवाल है। क्योंकि जब 2000 का नोट बंद किया गया था, सॉरी 2000 का नोट चालू किया गया था, वो कब तक चालू रहा? कुछ ही समय में उसको विड्रॉ कर कर लिया गया। आज आज हमें सिस्टम में 2000 के नोट नहीं नहीं दिख रहे। और ऐसी कई सारी बातें हैं जो शुरू हुई, लेकिन कुछ ही समय में फिर विड्रॉ कर ली गई। पिछले साल चाइनीज प्रोडक्ट पे हम लोग ही थे, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। आज चाइना के साथ में हमारा मेल मिलाप हो गया, तो अब प्रमोट चाइना, प्रमोट चाइना। कोई कंसिस्टेंसी है, कोई शराफत है? सिर्फ दोगलापन है, सिर्फ दोगलापन। तो वीकली ऑप्शन बंद हो चाहे ना हो, मार्केट का गिरना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट पीपल कैन टेक अ प्रॉपर एंट्री इन द मार्केट। लेकिन अब क्योंकि मार्केट अब इतने पीक पे आ चुका है, तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो फॉल विच इज मोर देन 40-50%, एंट्री लेना इज इंजूरियस टू योर वेल्थ, बहुत बुरी तरह से अटकोगे। तो रादर देन थिंकिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म, या गोइंग फॉर एसआईपी या गोइंग फॉर म्यूचुअल फंड एंड वॉट एवर नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, कीप द मनी इन हैंड, एंड थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा जो है, आप ऑप्शन करिए, एक लॉट, दो लॉट, जो मिले लेके निकल जाइए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग समथिंग, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग रिटर्न्स इन ऑप्शन। अगर आपने 50 रुपए का कोई ऑप्शन लिया, 50 का 60-65 रुपए हुए, निकल जाओ। डोंट वेट कि वो 50 वाला जो है आपको 200-300 पॉइंट का दे देगा। मारुति में यू आर गोइंग टू गेट। क्यों? क्योंकि मारुति इज ऑलरेडी एट द वेरी हाई पीक, और उसका अगर आप चार्ट देखोगे, यू विल कम टू नो, मैं जो भी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्स ऑप्शंस, नॉट फॉर स्टॉक्स। स्टॉक्स ने तो ऑलरेडी ये सारे स्टॉक्स जो है अंधाधुंध तरीके से ऊपर गए हुए हैं।
अभी बीच में जो एबी कैपिटल जिसमें हम शॉर्ट थे, ठीक है, 270 पे शॉर्ट थे, वो स्टॉक 292 तक चला गया, और वहां से जो गिरा विद इन 3 डेज वो 255 तक आ गया। विद इन 3 डेज, 3 डेज ही थे मेरे ख्याल से। तो इस तरह से ही मारुति में भी होने वाला है। 14,200, ये ये मारुति 14,200 आपको दिखाने वाला है। ऑब्वियसली ये एक वीक में नहीं होगा, पर 15,500 की जो पुट है, जो आपने भले कल 230-40 रुपए के आसपास आपको मिली होगी, वो आपका कम से कम 700 750 के आसपास तो निकलेगा ही निकलेगा। तो उसमें आप उसको बुक कर लीजिएगा। मीनवाइल जो भी सितंबर के पुट है वो ये हफ्ते में हम देख देख लेंगे, जिसको जैसा जहां मौका मिले एक बार निकल जाइएगा। लेकिन अक्टूबर का एक लॉट ही जो है आपको अच्छा खासा मुनाफा करके दे देगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स को अब गिरना है, चाहे मारुति हो, आयशर हो, कोई भी ऑटो स्टॉक ले लो। इवन इन गोल्ड एंड सिल्वर, कल गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छी, मतलब परसों को जो फॉल आई थी, कल सिर्फ और सिर्फ उसने उस लेवल तक गया जो अभी तक की जो टॉप थी और परसों की लो थी उसके बीच के सेंटर पॉइंट तक। हमें क्या लगा कि भाई गोल्ड ने खींच लिया, पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक लेवल तक जा रहे हैं। अब मंडे को विल सी गोल्ड एंड सिल्वर में किस तरह की फॉल आती है। मंडे को विल सी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरह की फॉल आती है। फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। अब देखते हैं मंडे को सुबह कहां खुलता है कहां नहीं खुलता है। पर इतना है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एफआईआई की बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन लगी है एंड नाउ दे कैन नॉट रोल ओवर दिस पोजीशन ऑन द नेक्स्ट मंथ एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब एफआईआई शॉर्ट में थी तब मार्केट हमारी चलती रही और ऊपर चलती रही। अब जब अगर वो लोग थोड़ा बहुत कवर करेंगे भी ना, तो ये मत सोचिएगा कि मार्केट नई हाई पे निकल जाएगा। वो जैसे जैसे कवर करेंगे और उनको कवर करने के लिए ही मार्केट नीचे आएगा, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे मिले जुले चोर हैं जो हमको हमारे सामने लूट के लेके जा रहे हैं, और हम सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, वाह 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 किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमसे बड़ा, अभी क्या बोलूं मैं, इस दुनिया में कोई नहीं है। एंड दिस इज द बिटर ट्रूथ इन द वर्ल्ड। जिसको समझ में आया हो ठीक है, जिसको नहीं भी समझ में आया हो भगवान आपका भला करेगा। अगर आपको 11 साल की बर्बादी के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया आप संन्यास ले लो, या फिर आप बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े मन के आदमी हो। मैं इतने बड़े मन का नहीं हूं और ना मुझे बनना है। ठीक है? तो जहां पे कुछ गलत होगा, जहां पे तकलीफ होगी, वहां पे आवाज निकलेगी। ठीक है? बाकी दिस इज द ओनली फैक्ट वाई वीकली ऑप्शंस आर वीकली ऑप्शन शुड गेट शट। और अगर मानो वो शट नहीं होते, तो इसी तरह से मैनिपुलेशन विल कीप गोइंग। हाँ, इतना है कि इसको शुरू इसलिए किया गया था ताकि वॉलेटिलिटी बढ़े, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े और वॉल्यूम बढ़े। पर यहां पे इसका जो जो आउटकम है, जो फिलहाल हो रहा है, वो उसका पूरा उल्टा हो रहा है। ठीक है? अभी देर इज नो वॉलेटिलिटी एट ऑल, देर इज नो वॉल्यूम एट ऑल। बस जिसका जो पोजीशन है उसी को टारगेट करो, ये चल रहा है। अनलेस एंड अनटिल देयर इज ऐसी कोई न्यूज नहीं आ जाती जहां पे इन लोगों को भी अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना पड़े। पर ऐसी न्यूज 6 महीने में एक बार आती है। तो वी जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड, चाहे वो बंद हो चाहे ना हो। अगर मानो वीकली ऑप्शंस बंद होते हैं, जो भी ब्रोकरों को ब्रोकरेज का बेनिफिट मिल रहा था वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन फिर वो लोग मंथली ऑप्शन के ब्रोकरेज को बढ़ा देंगे। जो अभी 20 रुपए में मिल रहा है वो 50 रुपए 60 रुपए हो जाएगा। पहले बैंक बैंक निफ्टी का जो ब्रोकरेज था वो कुछ 70 रुपीज हुआ करता था, जब बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी चलता था, मतलब बहुत, मैं काफी पहले की बात कर रहा हूँ। तो मंथली मंथली ऑप्शंस में बढ़ोतरी हो जाएगी, ब्रोकरेज में चार्जेस में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। जो एनुअल चार्ज है हमारे इसका, ब्रोकरे ये ब्रोकिंग ऐप का, वो उसमें कुछ बढ़ जाएगा। सी कोई भी जो है ना अपने जेब से
लॉस बर्दाश्त नहीं करने वाला है। लॉस उन लोगों का भरपाई करने के लिए हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, यानी कि रिटेलर बैठा हुआ है लुटाने के लिए। तो चाहे वीकली ऑप्शन बंद हो चाहे ना हो, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड प्रिपेयर्ड मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली। ये मार्केट सुधरेगा, ये मार्केट में आपको अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन उससे पहले उसको एक बड़े करेक्शन की बहुत जरूरत है, ताकि जो भी पुराने वाली गंध है वो मार्केट से निकल जाए। भले प्रॉफिट करके निकलो, लेकिन निकल जाओ। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, वो मार्केट में एक सही लेवल पे एंट्री ले सकें। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, देयर वोंट बी एनी मच डिफरेंस इफ वीकली ऑप्शंस आर गेटिंग एंडेड। रादर थोड़ा सो थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत जो है, ये जो कंजस्टेड सिचुएशन बन बन गई है ना, वो थोड़ी बहुत ढीली हो सकती है, थोड़ी बहुत उसमें राहत मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल देयर वोंट बी एनी बिग बेनिफिट टू एनी रिटेलर। कुछ नहीं होगा उसमें, हमारे लिए तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, वो तो आप भूल जाओ। जो भी आपके पास में डिक्शनरी होगी ना, उसमें से बेनिफिट ग्रोथ इन लोगों के राज में, जब तक ये लोग हैं, ये अपने डिक्शनरी से मिटा देना। ठीक है। बस बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ मेजर चेंज होगा। हाँ इतना है कि मंडे से एंड दिस एंटायर मंथ, अभी मंडे से जो भी दिन शुरू होंगे नवरात्रि और पूरे मंथ तक, मार्केट में एक दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से आई थिंक इंडिया बिक्स एक बहुत बहुत बड़े लेवल पे शूट अप होगा, 10-15% इंट्राडे हो सकता है। और इसके चलते देयर विल बी अ ह्यूज वॉलेटिलिटी इन ऑप्शंस। ठीक है। क्योंकि बेरिश हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम थिंकिंग ऑफ एनी बिग क्रैश। क्रैश का मतलब क्या क्या होता है वो भी पहले आप सुनिए। 500 पॉइंट निफ्टी गिरता है, इसको क्रैश नहीं बोलते, वो 2% का फॉल हुआ। इफ निफ्टी इज फॉलिंग बाय 10%, देन दैट इज अ क्रैश। ऐसा तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, राइट। तो दो अगर 500 हजार पॉइंट गिरता है, इट्स ओनली 4% यार, 4% को क्रैश बोलोगे आप? इट्स नॉट अ क्रैश। तो मैं यहां पे निफ्टी में फॉल सिर्फ 1000 पॉइंट का देख रहा हूं। 24,200 तक मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। एंड उसके बाद में जो भी राइज आएगी वो हम देखेंगे, उस वक्त बात करेंगे जब 24,200 आता है। लेकिन उससे उसके नीचे भैया कोई रिस्क मत लेना, कोई पुट वगैरह लेके मत रखना। इसलिए मैं मेरे क्लाइंटों को भी कहता हूं कि डोंट। अभी 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 कुछ लोग कहते हैं कि अगर अगर मार्च 2026 तक अगर मार्केट में अगर उस एक्सपायरी का पुट ले लूं तो क्या, मार्केट गिरेगा तो आप कमाओगे, मार्केट बढ़ेगा तो आप कमाओगे। अगर कॉल ले रहे हो, पुट ले रहे हो, मूवमेंट तो आवे। मूवमेंट आपको 2 महीने में 3 महीने में एक बार आएगी, उसमें आप क्या करोगे? बाकी का सारा समय तो प्रीमियम खाएगा। तो रादर देन एक्सपेक्टिंग बिग प्रॉफिट्स आउट ऑफ ऑप्शन, खास करके इंडेक्स में, जो मिले लेना, जो मिले उसको अंदर करने का एक टेंडेंसी अपना लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग ज्यादा उसमें सस्टेन हो पाओगे। और मेहरबानी करके, वैसे मैं अभी आगे से कोई ट्रेड देने वाला नहीं हूं, दिस इज कंफर्म। मैं सिर्फ मेरा व्यू बताऊंगा, अब ट्रेड लो ना लो आपके ऊपर है। मैं जो भी यहाँ पे शेयर भी करूंगा ना, मैं मेरे क्लाइंटों का प्रॉफिट हो जाने के बाद शेयर करूंगा कि भाई हमने ये ट्रेड लिया था, हमने इतना प्रॉफिट किया, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। बस हो गया यार, बिकॉज अभी आई एम ऑल्सो मार्केट उस तरह से चल नहीं रहा है। खामखा फिर यहाँ पे बिना मतलब के मैं आपसे क्यों झगड़ा मोल करूं? और मुझे मुझे क्या करना है? आप 50,000 कमाओ या 5 लाख कमाओ या 50 लाख कमाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो सिंपल सी बात है। या हाँ, अगर आप मेरे क्लाइंट बन जाते हो तो आपके लॉस प्रॉफिट का जो भी होगा, आई आई टेक केयर ऑफ इट। स्टॉप लॉसेस में आप लोग हजारों रुपए गंवाने को रेडी हो, पर ठीक है, अभी ये भी आपकी एक टेंडेंसी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उन लोगों को मैं एक बता दूं कि प्लीज डोंट गेट वरीड अबाउट माय क्लाइंट्स। उनके लिए मैं बैठा हूं और मुझे पता है उनको कैसे क्या करके प्रॉफिट करके देना है। अगर अटके हैं तो भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल yesterday हैज बॉट 15,500 का पुट। व्हाई? बिकॉज दे ट्रस्ट मी, एंड आई वोंट बी ब्रेकिंग देयर ट्रस्ट इतना सा भी।
ठीक है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, थे और रहेंगे, चाहे वो पुराने हो या कोई भी हो। बट यहां पे ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी यूट्यूब वाला यहाँ पे मार्केट चलाता नहीं है, सिर्फ वो देखता है। अब उसके देखने की नजर कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी को 6 दिखता है, किसी को 9 9 दिखता है, किसी को तेजी दिखती है, किसी को मंदी दिखती है। अब जो लोग को भी लग रहा है कि मारुति गिर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, तो क्या बढ़ेगा यहां से? बढ़ने बढ़ेगा तो ले लो, आप कॉल ले लो, चलो, है हिम्मत लेने की। अब क्योंकि आपकी कमाई नहीं हुई, इस वजह से आप उल्टा यू नो बैकफायर करोगे, दिस इज नॉट थिंग। आपको भी पता है ये स्टॉक गिरने वाला है, ये स्टॉक में अब बाइंग नहीं हो सकती, या आप भी जानते हो, अगर आपको टेक्निकल पता है तो। अरे भाई, भड़ास निकालनी है तो जाओ ना, किसी भक्त को पकड़ो। वो लोग की वजह से ही ये सब हालत हो रही है। जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, मतलब इतना बड़ा अपमान भगवान राम का मैंने तो कभी नहीं सुना भाई। मतलब राम मोहताज हो गए हैं कि अभी उनको लाना लाना पड़ रहा है, जबकि वो चारों तरफ है, हमारे आस पास है, लेकिन है भैया, क्या करे, मंद बुद्धि लोग है, कभी स्कूल कॉलेज का शक्ल भी देखा नहीं होगा उन्होंने, बचपन से ही मंजीरा तंबूरा बजा रहे हैं। तेल लेने गए ऐसे ऐसे नीच लोगों की बात करके मुझे मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो यही है, जस्ट गेट प्रिपेयर्ड एंड डोंट थिंक कोई बड़ा फॉल आवे, इसका कोई ये नहीं है। हाँ, ऑटोज में आएगा, लेकिन ऑटोज में भी जो है मुझे 8-10% का ही फॉल लग रहा है। हमें हमारा प्रॉफिट मिल गया, हम उसमें से निकल जाएंगे, 14,200 जो मैं बोल रहा हूँ इन मारुति एंड रिलायंस। रिलायंस में 1380 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो भी रिसेंट हाई और लो बनी है उसके बीच का सेंटर पॉइंट 1380 बनता है। 1380 पे अगर वो पॉज ले लेता है या रुक जाता है या वहां पे सपोर्ट ले लेता है, तो फिर वो 1440-50 तक शूट अप हो जाएगा, जब भी मार्केट बाउंस देगा तब। फिलहाल ये देखते हैं कि मंडे को मार्केट में गिरावट आती है, क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद अकॉर्डिंगली विल टॉक, बट देयर वोंट बी एनी मेजर डिफरेंस। वीकली ऑप्शन बंद हो चाहे ना हो, ठीक है। तो आई होप कुछ पल्ले पड़ा हो, कुछ समझ में आया हो। और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे आके इन लोगों को गाली देने की जरूरत नहीं है, मेरा फ्रस्ट्रेशन ऐसे नहीं निकलेगा। उनके लिए तो कुछ ठीक है। बाकी जिनको समझ में आया हो, लाइक करना हो कर सकते हो, सब्सक्राइब करना हो तो भाई थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, एक बात मेरी तरफ से आप समझ लीजिए कि अगर आप ज्वाइन करते हैं और अगर कोई किसी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड ये मेरी जवाबदारी होगी कि वो मैं आपको भरपाई करके दूं उसकी। ट्रेड करके ही करेंगे, लेकिन उसकी उसकी रिकवरी आपको सबसे पहले करा दी जाएगी। तो उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी। मैं यहाँ पे ऐसा कोई दावा नहीं करता कि लॉस होगा ही नहीं। हाँ, पर मैं लॉस हो सके उतना होने नहीं दूंगा। भले थोड़ा पोजीशन लॉस में भले दिखेगा, लेकिन जब हम उसको बुक करेंगे तब वो मुझे देखना है कि हम जो है बुक प्रॉफिट में करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, पर आपका पोजीशन विल बी इन प्रॉफिट। पर्सनली मैं यही चाहूंगा कि आप लाइफ टाइम वाली ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आपको जो सहूलत है, 12,000 में यू कैन ज्वाइन फॉर होल लाइफ, इक्विटी सिर्फ, ठीक है। और कमोडिटी ज्वाइन करते हो तो इक्विटी एंड कमोडिटी ज्वाइन करते हो तो 25,000 में यू कैन ज्वाइन, जहाँ पे आपको क्रिप्टो भी प्रोवाइड हो जाएगा। एंड बाकी 6 महीना, 1 साल और वो सब तो है ही, ठीक है। तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने सब डाला हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू ऑन मंडे।